बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम केशव की रामचंद्रिका से चयनित कुछ अंशों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। केशव की रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है जिसके कुछ अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में हैं। किसी भी महाकाव्य या प्रबंध काव्य की रचना से पहले रचनाकार विविध देवी देवताओं की वंदना करता है। आचार्य केशव ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में माँ सरस्वती की वंदना की है। आइए सरस्वती की उसी वंदना की व्याख्या करते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कह दो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णेपति चार मुख पूत वर्ण पाँच मुख, नाति वर्ण षट मुख तदपि नई नहीं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। केशवदास कहते हैं, यदि वाणी की देवी माँ शारदा की उदारता की या उसकी महत्ता या उसके गुणों का बखान किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। ऐसी बुद्धि किसके पास है, ऐसी विशाल बौद्धिक संपदा या ऐसी महान बुद्धि किसके पास है जो माँ शारदा के गुणों का बखान कर सके। अर्थात इस संसार का कोई भी प्राणी माँ शारदा के गुणों का बखान नहीं कर सकता। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपव्रत, कही कही हारे सब कही न केहू लई। देवता हों चाहे प्रसिद्ध सिद्ध गण हों, ऋषि हों, राजा हों या तपस्वी हों या वृद्ध जन हों, सभी माँ शारदा के गुणों का बखान कर करके हार गए, लेकिन कोई भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे। केशवदास कवि वर्णन करते हैं कि माँ शारदा भविष्य का बखान करने वाली है, साथ ही साथ वो भूत और वर्तमान के संबंध में भी वह बखान करने वाली है, लेकिन ऐसी माँ शारदा किसी के द्वारा बखानी नहीं जा सकी। अर्थात उसकी महत्ता का, उसके गुणों का गुणगान अन्य कोई नहीं कर सका। वर्णेपति चार मुख पूते वर्ण पाँच मुख, नाति वर्ण षट मुख तदपि नहीं। केशवदास कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि माँ शारदा के पति ब्रह्मा चार मुखों से, उनके पुत्र शिव पाँच मुखों से तथा उनके नाती कार्तिकेय अपने षट मुखों से यदि उनके गुणों का गान करें तब भी वे उनके गुणों का गान नहीं कर सकते, क्योंकि वो नित्य नवीन गुणों को धारण करने वाली है। अर्थात माँ शारदा के गुणों का बखान किसी भी तरह संभव नहीं। ये तो रहा सरस्वती वंदना का भाव। अब देखते हैं इस पद की विशेषता क्या है। इस पद में केशवदास ने माँ शारदा के गुणों का बखान अतिशयोक्तिपूर्ण किया और चमत्कारपूर्ण ढंग से किया। रीतिकालीन कवि होने के कारण चमत्कार प्रदर्शन उनके काव्य की एक विशेषता रही है। ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों में ये विशेषता रही है, लेकिन केशव में ये विशेषता कूट कूट कर भरी है। और इस विशेषता के कारण यह कहा जाए कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के कारण उन्होंने शास्त्र की मर्यादा का भी उल्लंघन यहाँ पर किया, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ब्रह्मा को माँ शारदा का पति और शिव को उनका पुत्र या कार्तिकेय को उनका नाती नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार माँ शारदा के गुणों का बखान करने के कारण, बखान करते हुए चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण केशव यहाँ शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। अब आइए दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। इस पद में राम वंदना, ये पद राम वंदना से संबंधित है। इस पद में अपने आराध्य श्री राम की वंदना करते हुए उनको पुराण पुरुष या पुरातन पुरुष कवि ने यहाँ बताया है। पूरण पुराण और पुरुष पुराण परि, पूरण बतावे न बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझिन, नेति नेति कहे वेद क्षण अने उक्ति को।
जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणिमहि, गुण देहि गरिमाहि, भक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्ति। ये प्रबंध काव्य रामचंद्रिका है, जिसके ये अंश हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अपने आराध्य श्री राम की ही वंदना उन्होंने प्रस्तुत की है। ये पूरा ग्रंथ ही राम के गुणों को लेकर के लिखा गया है, उनके चरित्र को लेकर के लिखा गया है। और प्रारंभ में वो अपने आराध्य राम की वंदना करते हुए कहते हैं, पूरण पुराण और पुरुष पुराण, पूरण बतावे न बतावे और उक्ति को, कि श्री राम को पुराणों में पूर्ण बताया गया है कि उनके अतिरिक्त इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी पूर्ण नहीं है, अर्थात वह ब्रह्म का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त पुराणों में उन्हें आदि पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उक्ति को पुराणों में, वेदों में नहीं बताया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि राम को ही परम ब्रह्म, आदि पुरुष और पूर्ण पुरुष की संज्ञा वेदों में दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उक्ति उनके संदर्भ में नहीं मिलती। दर्शन देत जिन दर्शन समुझिन, नेति नेति कहे वेद छाणी आन युक्ति को। और ये ही परम ब्रह्म, ये ही पूर्ण ब्रह्म अपने भक्तों को भक्त वत्सलता के कारण दर्शन देते हैं। कैसे हैं वो भक्त वत्सल श्री राम, कि जिन्हें आज तक दर्शन की विविध धाराएं, ज्ञान की विविध धाराएं, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो या अन्य दर्शन हो, वो भी नहीं समझ सके हैं। और वेद आदि शास्त्रों में भी उनको ऐसा नहीं कह करके छोड़ दिया गया है, अर्थात उनके संबंध में कहीं भी पूर्ण बातें स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि वो इस सीमाओं से परे हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास ये जानते हैं कि राम पूर्ण ब्रह्म है और उनके संबंध में वाणी के द्वारा कुछ भी कहना असंभव है। शास्त्रों में भी उनके संबंध में पूर्ण रूप से कुछ भी प्रकट करने में पूरी तरह से अपने आप को असमर्थ पाया है। तो ये केशवदास तो एक छोटा सा उनका भक्त है, लेकिन यह जानते हुए भी वह दिन रात राम नाम का उच्चारण करता रहता है, उसको रटता रहता है। डरत पुनरुक्ति को, न डरत पुनरुक्ति को, और पुनरुक्ति दोष से भी भयभीत नहीं होता, उससे भी डरता नहीं। छात्रों, एक बात बता दें, पुनरुक्ति दोष काव्य का एक दोष कहलाता है। किसी शब्द की बार बार आवृत्ति करने से काव्य में यह दोष उत्पन्न होता है। तो केशवदास इसी संदर्भ में अपने आराध्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं बार बार राम नाम का उच्चारण करने से इसलिए भयभीत नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे अपने आराध्य की कृपा पर पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं पुनरुक्ति दोष से भी डरता नहीं हूँ। रूप देहि अणिमाहि, गुण देहि गरिमाहि, भक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्ति को। 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ होती हैं, उनमें से 4 सिद्धियों का उल्लेख यहाँ कवि ने किया है। कवि कहता है कि श्री राम के स्वरूप का ध्यान करने मात्र से ही अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति उनके गुणों का ध्यान करता है तो उसे गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। प्रभु की भक्ति करने से महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और यदि प्रभु के नाम का निरंतर स्मरण किया जाए तो यह नाम स्मरण व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से श्री राम के नाम जाप इत्यादि से ही व्यक्ति को सहज में सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए उसे अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त करते हुए श्री राम को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला और सिद्धियों में भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि की मुक्ति को प्रदान करने वाला कहा गया है। इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ इसमें उल्लेख अलंकार भी है।